हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 मार्च 2023, दिन मंगलवार हो गया। हिंदी तिथि आज भी पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, कल देश भर में कई जगहों पर होलिका दहन किया गया और कई जगहों पर आज भी है होलिका दहन, क्योंकि भद्रा के कारण मुहूर्त रात 12:30 बजे बाद से है। कई ज्योतिषाचार्यों का यह भी मानना है। कई जगहों पर होली के त्योहार पर दीपक जला करके भी जश्न मनाया गया। देख सकते हैं आप राजस्थान के पुष्कर की तस्वीरें। यहाँ 1.25 लाख दीपों से जगमगाए पुष्कर के 52 घाट। और दोस्तों, आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की ही तरह आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग छाएं। मेरी यही दुआ प्रार्थना है आपके लिए। अगर आप भी यही चाहते हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए हैप्पी होली के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती गर्मी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और कहा कि आसान भाषा में दे मौसम की जानकारी। अस्पतालों का फायर ऑडिट भी कराएं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कल देश भर में कई राज्यों में पड़ने वाली गर्मी को लेकर मौसम और मानसून से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। और इस दौरान पीएम बोले कि मौसम विभाग की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को समझ आने वाले शब्दों में मौसम की जानकारी दी जाए। वहीं पोस्ट बजट के वेबिनार में हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च को लेकर भी पीएम ने चर्चा की। प्रधानमंत्री बोले कि इलाज को किफायती बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि लोगों को आसानी से और सस्ता इलाज मिल सके। इतना ही नहीं, भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ का विजन भी रखा है, वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब बोतल में मिलेगी डीएपी, नैनो लिक्विड डीएपी, जो कि खाद का कट्टा या बोरी आती ना, उसकी तरह काम करेगी। पीएम बोले कि इससे किसानों का जीवन आसान बनाने की दिशा में ये एक बड़ा ही अहम कदम साबित होगा। अच्छा भाई दोस्तों, इस बार 4 धाम यात्रा जाने वाले यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को भी मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। ड्रोन से पहुंचेगी दवा, एम्बुलेंस और डॉक्टर भी तैनात रहेंगे। अब दुर्गम और ऊंचे इलाकों में ड्रोन के जरिए दवा पहुंचाई जाएगी, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तीर्थ यात्री को अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी या एम्बुलेंस वगैरह की जरूरत पड़े तो वो सुविधाएं भी इस बार अवेलेबल रहेगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। सरकार लाएगी नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी, जिससे छोटे कारोबारियों को बीमा के साथ साथ और कई सुविधाएं मिलेगी। दरअसल भारत सरकार जल्द ही रेहड़ी पटरी लगाने वाले रिटेल ट्रेडर के लिए एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी लाने वाली है। इस पॉलिसी का मकसद ये होगा कि रिटेल ट्रेडर के लिए व्यापार को और भी आसान बनाना। और इस संबंध में डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव संजीव ने कहा कि ई कॉमर्स पर एक सम्मेलन में बोलते हुए वो बोले, सरकार रिटेल ट्रेड के विकास के लिए पॉलिसी पर कार्य कर रही है और जल्द ही इसका फायदा हमारे देश भर के कई बड़े छोटे और मध्यम ट्रेडर्स को मिलने वाला, जिससे उनका बिजनेस करना और आसान होगा और उनको इंश्योरेंस वगैरह और कई योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि गुणवत्ता के नियमों का दायरा बढ़ेगा, इससे सस्ता आयात भी कम होगा। क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है अब गवर्नमेंट, ये कहना है। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों। आप बेवकूफ नहीं बना पाएंगे आपको सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके द्वारा ये जानकारी छिपाना भारी पड़ेगा। दरअसल सरकार न्यू एड पॉलिसी लाने वाली है, एडवर्टाइजर पॉलिसी जिसे कहते हैं ना, स्पॉन्सर वगैरह या कोई प्रमोशन करते हैं, सेलिब्रिटी किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो इसको लेकर सरकार नई गाइडलाइंस लाने जा रही है, जिसमें कुछ नियम होंगे, जैसे कि जो सेलिब्रिटी किसी चीज का विज्ञापन कर रहा, स्पॉन्सर कर रहा, पेड प्रमोशन कर रहा, तो उनको ये शब्द उस एडवर्टाइजमेंट के वीडियो वगैरह में दिखाने होंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, जेन्युइन प्रोडक्ट्स का ही कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर स्पॉन्सर कर पाएंगे, प्रमोशन कर पाएंगे। इसके अलावा भी उनको डिस्क्लेमर शब्द का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि दर्शकों को यह आसानी से पता चल सके कि किसी चीज के इस्तेमाल में क्या रिस्क हो सकता है, जोखिम हो सकता है। और इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कहीं भी प्रमोशन करने दौरान हैशटैग या हेडलाइन टेक्स्ट के रूप में स्पॉन्सर्ड, पार्टनरशिप, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, ये शब्द दिखाने होंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की बनेगी होली, क्योंकि 20 मार्च तक वो न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। और मनीष सिसोदिया केस में शराब नीति मामले में सीबीआई ने कस्टडी भी नहीं मांगी, कहा कि 15 दिन बाद जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे में अभी वो 20 मार्च तक तो जेल में ही रहेंगे। तिहाड़ जेल संख्या 1 में उनको रखा जाएगा और जमानत अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। अच्छा, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। एनएसओ की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया कि साल 2014 के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय डबल हुई। और ये बात सामने आई है एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों में। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, लोग बाग कई तरह के सवाल करने लगे, और सवाल करना भी लाजमी है। क्या सवाल किए जा रहे हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डेटा देखिए आप पहले कि 9 साल में दुगनी हुई प्रति व्यक्ति आय, जिसमें पहले साल 2014-15 में 86,000 रुपये थी प्रति व्यक्ति आय, जो अभी 2022-23 में बढ़कर 1,72,000 रुपए हो गई है। ठीक है ना। अब सरकार खुद कह रहे हैं कि 9 साल में आय दुगनी हुई। ये तो हुई या नहीं हुई, आप और हम सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन महंगाई कितनी ज्यादा हो गई, डबल की बजाय भी 4 गुना हो गई। पिछले 9-10 सालों में महंगाई भारत में कितने गुना बढ़ गई, आप खुद ही जानते हो इस बात को बहुत अच्छी तरह से। आज के 5 साल पहले पेट्रोल डीजल के रेट क्या थे, एलपीजी सिलेंडर के रेट क्या थे, खाने के तेल, दूध, गेहूं, आटा, दाल, चावल, रसोई सामान वगैरह सबके रेट क्या थे पहले, और आज देश में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। कौन करेगा आखिर महंगाई को कम। और नौकरियों की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी वहाँ, भले ही आंकड़े ये कह रहे हो, लेकिन आज भी प्राइवेट सेक्टर के हालात काफी खराब है। प्राइवेट सेक्टर में अभी भी 10-10, 12-12 हजार, 15 हजार सैलरी भी बहुत मुश्किल से देते हैं, जिससे आदमी का महीने का घर खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिर जनता की आवाज को कब सुनेगी सरकार। देखिए, अभी कोरोना के लॉकडाउन के बाद ही ये आंकड़ा और सामने आ रहा है कि लॉकडाउन शॉक से जल्दी उबर गए 20% सबसे अमीर, क्योंकि लग्जरी कारों की बिक्री 50% तक बढ़ गई। ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो अमीर तो और अमीर होता जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन मिडिल क्लास या जो गरीबी रेखा पर जीवन व्यापन करने वाले लोग बाग हैं, वो पिटते जा रहे हैं और वो और डाउन होते जा रहे हैं, जबकि अमीर और अमीर होता जा रहा है। तभी तो ये आंकड़े देखिए आप। अभी पिछले महीने फरवरी
इकाई कारों पर आंकड़ा आ रहा देखिए आप, पिछले साल के मुकाबले इस साल फरवरी में 16% ज्यादा गाड़ियां बिकी। देश भर में 17 लाख व्हीकल बिके। मारुति हुंडई ने सबसे ज्यादा कारें बेची। खैर ठीक है, अमीर अमीर हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों की भी तो थोड़ी बहुत परवाह करनी चाहिए, मिडिल क्लास की भी तो करनी चाहिए। मेरी तो यही इच्छा दोस्तों कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और वही सरकार जीतनी चाहिए जिस सरकार पर आपको भरोसा है कि महंगाई आगे कम होगी। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। यस डीएलएस भाई, सपोर्ट कीजिएगा मुझे। मेरी तो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही इच्छा है कि बस आम आदमी का जीवन जीना थोड़ा सुलभ हो जाए, महंगाई उतनी कम हो जानी चाहिए, चाहे पेट्रोल डीजल में हो, चाहे एलपीजी सिलेंडर में हो, चाहे सब्जी से लेकर और किसी भी चीज में हो। खैर बहुत ज्यादा डिटेल में भाषण दे दिया मैंने इस बात को लेकर। अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक और अपडेट आ रहा कि जल्द ही प्रीमियम सेगमेंट की बाइक भी लेकर आएगी हीरो मोटोकॉर्प कंपनी, क्योंकि इस कंपनी ने एक अमेरिकी कंपनी जीरो मोटरसाइकिल के साथ एक डील साइन की है। अच्छा अगला अपडेट देखिए, जेट एयरवेज खरीदेगी नए विमान, एयरलाइन के लिए 200 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करेगा जालान कोलरो कंसोर्टियम। बड़ी खबर है, अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में तेजी देखी गई। एंटरप्राइजेज का शेयर 5% और ज्यादा चढ़ा। अच्छा बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोगों के लिए तगड़ा ऑफर निकाला। एक तो होम लोन सस्ता कर दिया, इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस भी बिल्कुल माफ कर दी है। बीओबी की तरफ से 0.4% लोन की रेटें घटा दी गई है। अब आपको होम लोन 8.5% पर ही मिल पाएगा और इसके अलावा अभी बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोसेसिंग फीस में भी 100% छूट दे रहा। तो अगर आप होम लोन वगैरह लेने की प्लानिंग में हैं तो बीओबी से ले सकते हैं। बाकी सारे दूसरे तरह के लोन पर भी रेटें घटा दी गई, जैसे व्हीकल लोन, पर्सनल लोन वगैरह वगैरह पर, है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश में फैल रहा H3N2 इन्फ्लुएंजा। एम्स के पूर्व निदेशक बोले कि ये कोरोना की तरह है, बचाव के लिए मास्क पहने। और देश में फैल रहे इस इन्फ्लुएंजा को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री का भी ये कहना है कि गले में खांसी, शरीर में दर्द, इस तरह की कोरोना की तरह इसके लक्षण है। लक्षण लंबे समय तक दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं और इससे फ्लू से भी बचकर रहें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे आजकल पश्चिम बंगाल में भी एडिनो वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है। 6 बच्चों की जान चली गई। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोगों से अपील की है कि इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए भी मास्क लगाएं। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर, पहली बार INS विक्रांत पर नौसेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस बैठक हुई और इसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भविष्य के टकरावों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, समुद्र तटों की निगरानी जरूरी है। वैसे हमारे भारतीय सैनिकों के लिए यानी इंडियन आर्मी के लिए भारत सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया कि उनके परिवार भी चीनी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। जो चाइना के मेड इन चाइना के मोबाइल फोन आते हैं ना, उनका इस्तेमाल ना ही आर्मी के जवान करें, ना ही उनकी फैमिली, उनके परिवार वाले करें। खुफिया एजेंसियों ने इस बात को लेकर आगाह किया और एक एडवाइजरी भी जारी की है। अच्छा अगला अपडेट आना टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, व्हाट्सएप का ये फीचर रोकेगा फ्रॉड कॉल्स। अब आपको कोई चूना नहीं लगा सकता। दरअसल कई बार व्हाट्सएप पर भी फ्रॉड कॉल आते हैं और अक्सर मैसेजेस भी आते हैं, कई बार केबीसी का लॉटरी जीत ली वगैरह वगैरह, तो कई बार फेक कॉल्स भी आते हैं। तो ऐसे में अब आपको व्हाट्सएप पर ये नया फीचर मिलेगा दोस्तों कि आप अनजान नंबर से आने वाले कॉल मैसेजेस को म्यूट कर पाएंगे। हाल ही में इस फीचर को व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड के बीटा वर्जन में लॉन्च किया है। अच्छा इसके अलावा भी पहले मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप एक स्प्लिट व्यू फीचर भी लाने जाना, जिसमें आप मल्टीपल चैट्स एक साथ देख पाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का शुभारंभ। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे, जिसमें विशेषज्ञ, चिकित्सक, शिक्षाविद और प्रतिनिधि आपदा जोखिम में कमी से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, जैसे भूकंप, बाढ़ वगैरह हो गई। इस तरह की आपदाओं को लेकर भी जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर इन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, है ना। बड़ी खबर है, चैट जीपीटी ने लॉन्च किया अपना API और पूरी तरह से बदल जाएगा इंटरनेट यूज करने का तरीका। हाल ही में आपको पता होगा OpenAI के द्वारा बनाया गया चैट GPT, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट है। ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ जब से लॉन्च हुआ, उसके बाद से सीधा इसका गूगल से कंपटीशन देखा जाना। और अब इसने अपना API भी लॉन्च कर दिया, यानी कि दूसरी कंपनीज भी अपने एप्स में, अपनी वेबसाइट पर, अपने सॉफ्टवेयर में चैट GPT चैट बोट को इंटीग्रेट कर पाएंगे अपनी API के जरिए। और ये एक इसका बिजनेस मॉडल भी है। बड़ी खबर है, म्यूचुअल फंड रिटर्न का वादा नहीं कर सकेंगे। सेबी की तरफ से नियमों का पालन कराने को कहा गया है। मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड आपको ये गारंटीड नहीं कह पाएगा कि आपको इतना % रिटर्न तो मिल ही जाएगा। SIP म्यूचुअल फंड वगैरह को लेकर सेबी की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं ना। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी की कैप्टन शिवा चौहान दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कुमार पोस्ट में ऑपरेशनल रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनने जा रही हैं। कैप्टन दीक्षा ने स्पेशल फोर्स के साथ कठिन ट्रेनिंग भी ली। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और आज वाकई में गर्व के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की बेटियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं। और इंडियन आर्मी की इन महिला ऑफिसर के लिए लाइक तो बनता है यार, फटाफट से कर दीजिए अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो, और कर दिया तो बहुत बहुत थैंक यू दिल से आपका। अगली खबर देखिए दोस्तों, अब बोलने से ट्रेन टिकट बुक होगा। फॉर्म भरने के दिन जाने वाले हैं। IRCTC इस तरह का नया फीचर लेकर आ रहा, जिस तरह से गूगल असिस्टेंट, अमेजॉन एलेक्सा वगैरह होता है, उस तरह से रेलवे का IRCTC आस्क दिशा करके एक नए फीचर पर काम कर रहा। जल्द ही इस फीचर को यात्रियों के लिए रोल आउट किया जाएगा, जिसमें आप बोलकर टिकट बुक करा पाएंगे। जैसे आप सीधा कहोगे आस्क दिशा से कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना, फला तारीख को फला बजे की ट्रेन टिकट बुक कर दो, तो आपका कहने मात्र से ट्रेन टिकट बुक हो जाएगा, है ना। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में उमेश पाल कांड में 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर कर दिया गया है। पहले गोली चलाने वाला उस्मान ढेर हुआ। ADG बोले कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
मुस्लिम हॉस्टल भी सील किया गया इस मामले में। और टोटल उमेश पाल कांड में अब 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। पहला अरबाज का जो 27 फरवरी को हुआ और दूसरा उस्मान का जो कल होली के दिन 6 मार्च को हुआ। अब सवाल ये कि 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर हो चुका, अगला नंबर किसका? क्योंकि अभी भी इस मामले के 5 अपराधी फरार हैं। तो बेहतर होगा कि वो अपराधी जल्द से जल्द खुद आकर सरेंडर कर दें, वरना उनका भी हाल यही होने वाला है जो अभी तक हुआ। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से हाईवे एक्सप्रेसवे पर आपका सफर करना महंगा हो सकता है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से टोल टैक्स दरें बढ़ाने का प्लान किया जा रहा। खबर है दोस्तों कि 1 अप्रैल से 5 से 10% तक टोल टैक्स बढ़ जाएगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, राजधानी दिल्ली में कार खड़ी करने की समस्या जल्द खत्म होगी। राजधानी को 19 नई पार्किंग मिलेगी। और वैसे होली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया गया, दोपहर 2:30 बजे तक कुछ सेवाएं बंद रहेगी। डीएमआरसी ने होली के त्योहार पर मेट्रो की टाइम में ये बदलाव किया, जानकारी आप देख सकते हैं 8 मार्च के दिन, है ना। साथ ही दिल्ली नोएडा वालों को बड़ी राहत दी है। आश्रम फ्लाईओवर को खोल दिया, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया और 8 जगह जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी इस फ्लाईओवर के खुलने से। नोएडा से दिल्ली जाने में आपके 25 मिनट बचेंगे, उड़कर क्रॉस होगी 3 लाल बत्ती। अच्छा, साथ ही दिल्ली के सेंट्रल पार्क के फ्लावर फेस्टिवल में भी G20 देशों की झलक दिखेगी। इसकी एक प्रतियोगिता भी होगी, 11 और 12 मार्च को आयोजित होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि अब सड़क हादसों में कमी आएगी, क्योंकि सफर में 4 घंटे नींद ले सकेंगे ड्राइवर। दरअसल सेवा भारती की तरफ से जल्दी पूरे देश में निद्रा बैंक विकसित किए जा रहे हैं। निद्रा बैंक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐसे जगह खास स्थान बनाए जाएंगे जहां पर ट्रक ड्राइवर रुक कर सो पाएंगे, विश्राम कर पाएंगे, नींद निकाल पाएंगे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती की तरफ से देश भर में जल्दी सुविधा शुरू की जाएगी। खेल समाचार पर बड़ी खबर है, WPL में मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी जीत हुई। बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। मैथ्यू सीवर के बीच 114 रन की नाबाद साझेदारी भी हुई। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन में भारतीयों के बीच राहुल गांधी ने स्पीच दी और कहा कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ, लेकिन भारतीय संसद में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं दी जाती। अच्छा, होली से पहले एयरटेल कंपनी ने एक बड़ा धमाका कर दिया। एक साथ भारत के 125 शहरों में 5G सर्विस को लॉन्च किया है। और ये मतलब देश के कई अलग अलग राज्यों में 125 शहरों में एक साथ 5G सर्विस लॉन्च की है, जिसमें देखिए आप झारखंड के भी 9 शहरों तक 5G पहुंच चुका है। अब किन किन सिटीज में फैसिलिटी मिलेगी देख सकते हैं आप। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 34 साल बाद 200 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। साउथ फिल्में, बॉलीवुड, टॉलीवुड सहित रीजनल फिल्म प्रोड्यूसर भी अब जम्मू आ रहे हैं, तो ये एक वाकई में अच्छी बात है, मतलब, है ना। बड़ी खबर देखिए, ओलावृष्टि से फसलों के हुए नुकसान का सर्वे करवाएगी शिवराज सरकार, क्योंकि अभी आजकल बेमौसम बरसात आ रही है, कई जगहों पर ओले भी गिर रहे हैं, जिससे किसान भाई लोगों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है ना। तो इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि किसान भाई लोग चिंता न करें, मैं आपके साथ हूं और जल्दी MP सरकार किसानों के खेतों में हुए नुकसान का सर्वे करवाएगी, मुआवजा भी देगी। वैसे मध्य प्रदेश की बात हो रही तो कुछ और अपडेट देखिए आप। MP पुलिस ने भी एक नया प्रयोग किया है, वल्लभ भवन से भी जुड़ेगा डायल 100 का नया कॉल सेंटर। साथ ही शिवराज ने एक और बड़ी घोषणा की है, जो कि MP के CM है, कि लोक उत्सव भगोरिया अब राजकीय पर्व घोषित कर दिया है और इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा, रेलवे से एक और खबर है कि युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना रहा रेलवे। 50,000 युवकों की दक्षता का विकास करना टारगेट है रेलवे का। दरअसल इंडियन रेलवे की तरफ से मतलब युवाओं को स्किल डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है। ये योजना पूरी तरह से निःशुल्क है और इस योजना के तहत हर साल लगभग 15,000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेन किया जाता है रेलवे की ओर से। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप रेलवे पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। 10वीं पास युवाओं को मौका देता है रेलवे प्रशिक्षण के लिए, अलग अलग स्किल सिखाई जाती है ना। अच्छा, वही खबर देखिए, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल वर्दी योजना को बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन सुक्खू सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया, क्योंकि सरकार आजकल वित्तीय संकट से जूझ रही है और इससे राज्य के सैकड़ों छात्रों को बड़ा झटका लगा। वैसे स्कूल की बात हो रही है तो देखिए आप, हरियाणा में इस महीने 8 दिन स्कूलों में छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। स्टूडेंट्स को नए सत्र की तैयारी करने के लिए भी कहा गया। टोटल तो संडे मिलाकर 14 दिन स्कूल बंद रहेंगे। ये शिक्षा विभाग का ऑर्डर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस किस दिन हॉलीडे रहने वाला है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, भारत में डिजिटल पेमेंट और डिजिटलाइजेशन कितना बढ़ा, इसका एक आंकड़ा आ रहा कि दुनिया भर ने माना भारत की UPI का लोहा। 2022 पिछले साल में हर सेकंड UPI के 2348 ट्रांजेक्शन हुए हैं, मतलब इतना ज्यादा UPI यूज होने लगा। अमेजिंग, राइट। अच्छा, टेक न्यूज से एक और खबर है कि आवाज सुनकर काम करेगा अब आपका विंडोज 11। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वॉइस एक्सेस के लिए कुछ नए टेक्स्ट कमांड जोड़े गए हैं। आप अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को आप वॉइस के जरिए भी कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। और साथ ही खबर देखिए, मिसाइल में प्रयोग होने वाला सिरेमिक रेडोम अब भारत में ही तैयार होने लगा, जिससे कि रूस और इजराइल पर निर्भरता खत्म होगी और इस फील्ड में भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी खबर है, टॉपर्स को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 68 बच्चों को मिलेगा नकद के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन भी। झारखंड सरकार की ओर से JEC, CBSE और ISCE के सभी टॉपर्स स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें लैपटॉप वगैरह भी वितरित किए जाएंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। अगर कोई बिहार का खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत कर लाएगा तो उसको 2 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे और अगर कोई सिल्वर मेडल जीत कर लाएगा तो उसको 1.5 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये बड़ी धनराशि देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने खेल पुरस्कार व सम्मान योजना के नाम से एक नई स्कीम शुरू की है और इस योजना के तहत एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले को भी 1.5-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, बिल गेट्स ने चलाया महिंद्रा का ई-रिक्शा ट्रियो।
सीईओ आनंद महिंद्रा ने गेट्स और सचिन तेंदुलकर को एक रेस के लिए इनवाइट भी किया। आजकल बिल गेट्स भारत दौरे पर हैं, इसी दौरान वो पूरा एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा वहीं देखिए खबर दोस्तों कि बच्चे को गर्भ में ही सुनाई जाएगी गीता और रामायण। आरएसएस से जुड़े एक संगठन ने इस तरह का गर्भ संस्कार अभियान शुरू किया ताकि भारतीय बच्चे संस्कृति से जुड़ सके। इस अभियान में पहले 1000 महिलाओं तक पहुंचने की प्लानिंग है। 2014 में सबसे पहले एमपी से इसकी पहल शुरू हुई थी। बड़ी खबर देखिए, हिमाचल में नई एक्साइज पॉलिसी को भी मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट में फैसला हुआ, शराब के ठेके नीलाम किए जाएंगे। इससे राज्य सरकार का 2400 करोड़ रेवेन्यू बढ़ने की भी उम्मीद है। प्रदेश में 6 साल बाद शराब ठेकों की नीलामी होने जा रही है। अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो आपको जेल होगी सीधी। यूपी पुलिस की तरफ से इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है, स्पेशली अभी ये होली के त्योहार को देखते हुए। वैसे यूपी सरकार ने अभी 1-2 दिन पहले ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए बड़ी घोषणा की है। न रोड टैक्स देना पड़ेगा, न ही आरटीओ की रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो सीधा 3 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को इस योजना का बड़ा फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। राजस्थान रोडवेज ग्रामीण बस सेवा वापस शुरू करेगी। 428 बसों से 2700 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। बड़ी खबर है, उत्तराखंड राज्य में पिछले 12 घंटों में 3 बार धरती हिली। अंडमान निकोबार भी कांपा और उत्तराखंड निकोबार के बाद गुजरात राज्य में भी भूकंप आया। 4.3 तीव्रता रही। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। होली के दिन भी कई जगहों पर मौसम खराब ही रहेगा। आने वाले दिनों में गर्मी तो बढ़ेगी, लेकिन अभी 1-2 दिन कई जगहों पर बारिश की चेतावनी भी है। मध्य प्रदेश में बदला मौसम, अनेक जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप एमपी की। भोपाल में भी 2 घंटे आधा इंच बारिश हुई। रतलाम, मंदसौर सहित कई जिलों में ओले गिरे। उज्जैन में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत भी हो गई। राजस्थान में भी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। आंधी चलेगी, बिजली चमकने की आशंका है। फसलों को नुकसान हो सकता है और इसलिए बारिश के मौसम में घर से बाहर ना निकले तो बेहतर है। पहले बारिश और अब ओले का भी अलर्ट जारी हो चुका है राजस्थान में 8 मार्च तक के लिए, मतलब कल तक के लिए। कई इलाकों में ओलावृष्टि पहले भी हुई। भीग गया गेहूं, धुल गया अफीम। किसानों को काफी नुकसान हुआ क्योंकि ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। खेतों पर खड़ी हुई फसल भी खराब हुई। मंगलवार को भी बारिश की संभावना है। वहीं झारखंड के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया हुआ। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों तो भारत में फिर से कोरोना बढ़ने लगा। देखिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दक्षिणी कोरियाई नागरिक समेत 3 कोरोना पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को क्वारंटीन करवाया। मध्य प्रदेश में भी फिर से बढ़ने लगा कोरोना। 304 सैंपलों की जांच में 5 पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान के उदयपुर में भी लगातार दूसरे दिन भी 4 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए और पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे भारत में 200 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। अभी सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 3000 हो चुकी है। 2901 100 मामले कम है, बाकी 3000 हो गई है ना। सो प्लीज सावधान रहें। होली के मौके पर स्पेशली अलर्ट जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बीबीए एमबीए का ऑनलाइन कोर्स चलाएगा MMMUT यानी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की तरफ से ये कोर्स चलाए जाएंगे। विदेश के किसी भी कोने में रह करके स्टूडेंट पढ़ाई कर पाएंगे। अच्छा वही खबर है दोस्तों कि आने वाली हजारों वैकेंसी, क्योंकि इंजीनियरिंग में 36% और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 28% पद खाली है। गुजरात राज्य का ये डेटा है। गुजरात में जल्द ही वैकेंसी आएगी। वहीं केंद्र सरकार ने युवाओं को होली का गिफ्ट भी दिया है। 5369 सरकारी नौकरियों के लिए SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसकी आवेदन प्रक्रिया भी 6 मार्च से शुरू हो गई है। अच्छा उत्तराखंड के भी 4 जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया, इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। 15 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पटवारी और अन्य पदों की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए भारत अगले 2 से 3 सालों में पीओके पर भी कब्जा कर लेगा। हरियाणा के एक मंत्री ने इस तरह का दावा किया कि सिर्फ मोदी राज में यह संभव है और पीओके पर जल्द ही भारत का कब्जा होगा। हालांकि पीओके में इस तरह का एक गजब का फरमान भी जारी किया गया कि सभी छात्राओं और टीचरों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रशासन की तरफ से छात्राओं और शिक्षकों को लेकर एक तुगलकी फरमान जारी किया गया। इस तरह के फरमान अक्सर तालिबान जारी करता है, लेकिन अब देखिए पीओके ने भी इस तरह के आदेश जारी कर दिए। लड़कियों को हिजाब पहनना अनिवार्य होगा वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। देखिए अभी भी किस सदी में जी रहे हैं ये लोग। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल। सुजानपुर को मिलेगा 100 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल। सुक्खू सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। अच्छा पेटीएम ने देखिए लाखों व्यापारियों स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ एक पार्टनरशिप समझौता किया है डिजिटल पेमेंट वगैरह को बढ़ाने के लिए, है ना। अच्छा एमपी एम्स में अब आपको नई सुविधा मिलेगी। पीठ दर्द के पीड़ितों को मिलेगा RTMS पद्धति से इलाज। बड़ी खबर है, झारखंड के हरा राशन कार्ड धारकों को होली का तोहफा। जल्द ही आपको 6 महीने का एक मुश्त चावल एक साथ ही दे दिया जाएगा। झारखंड के जो ग्रीन राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको ये योजना का फायदा मिलेगा। अच्छा खबर है दोस्तों कि अब ट्विटर पर भी आप लंबे चौड़े ट्वीट कर पाएंगे। इसके लिमिट को बढ़ाकर 10,000 तक करने की तैयारी की जा रही है। एलोन मस्क के ऐसा भी प्लान बना रहे हैं। जो ट्वीट करने की कैरेक्टर लिमिट होती है ना उसको 10,000 किया जा सकता है। अच्छा उत्तर प्रदेश कानपुर में होली के मौके पर बंद रहेगा मेट्रो का संचालन। 8 मार्च को दोपहर 2:30 बजे के बाद कर सकेंगे यात्रा। रात 10 बजे तक चलेगी। बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस से पहले सिक्किम राज्य को मिलेगी 5G सेवाएं। जल्द ही 4G और 5G सेवाओं को गाँव में देने का भी प्रस्ताव दिया। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा वहीं आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ा चौंकाने
चौंकाने वाला डेटा आ रहा दोस्तों कि हर 5वां व्यक्ति मधुमेह यानी डायबिटीज का शिकार है। ये राजस्थान का आंकड़ा है। गाँव में भी अब राजस्थान में डायबिटीज काफी पैर पसार रहा है और दूसरे स्टेट में भी काफी ज्यादा है, सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें। वही देखिए राजस्थान में महिला दिवस के मौके पर देश का पहला मेट्रो स्टेशन श्याम नगर बन चुका है, जहाँ चपरासी से लेकर कंट्रोलर तक सारी महिलाएं कर्मचारी ही हैं। जयपुर मेट्रो का श्याम नगर स्टेशन देश का पहला ऐसा मेट्रो स्टेशन बन गया जहाँ सारे एम्प्लॉयड वुमेन है, महिला कर्मचारी है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज है, हरदोई में बना इंडिया का सबसे बड़ा बर्जर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। 37 एकड़ में ये फैला हुआ 1000 करोड़ रुपए का निवेश करके बर्जर पेंट बनाने वाली कंपनी ने उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में ये कलर बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन किया। अच्छा, और अंत में एक जानकारी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का बजट जारी हो चुका है। भूपेश बघेल सरकार ने होली से पहले युवाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। 18 से 35 साल तक के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत ये फायदा मिलेगा। इसके साथ ही कुछ और बड़े ऐलान भी किए गए। 4 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ा दिया है, पहले 350 रुपए थी, उसकी जगह बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य के बजट की सारी बड़ी घोषणाएं अगर आप जानना चाहते हैं ना दोस्तों, तो डीएलएस न्यूज के ऊपर मैंने कल शाम को एक सेपरेट वीडियो डाल दिया। इसमें आपको 10-15 ऐसे बड़े ऐलान जानने को मिल जाएंगे, तो आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आज कोई माइंड क्विज क्वेश्चन नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कमेंट करके कि आपके यहाँ होली कल ही होलिका दहन कर दिया गया या आज होलिका दहन किया जाएगा, यस्टरडे और टुडे। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे